नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आपका चल रहा है, तो ये आपका उसी के आगे की सीरीज है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसके पहले जो आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हैं और तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। और कल हमने क्या मैप के माध्यम से बताया है, और उसके बाद उसके पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में चर्चा की है। आज यहाँ से हम उन स्थल को लिए हैं जहाँ से जो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं खोजकर्ता, और इनके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके अलावा और भी स्थल हैं, तो कल उसको हम चार्ट के माध्यम से आपको बता देंगे। और फिलहाल जो ये बोर्ड पे लिखा है, तो लगभग जो आपके यहाँ पेपर पूछे जाते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया है वो आपका हड़प्पा सभ्यता। क्या है आपका? हड़प्पा सभ्यता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसे सबसे पहले खोजा गया है और इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी ने की। किसने की है? दयाराम साहनी ने की है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी ने किया है। ये आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है ये रावी नदी के बाएं तट पे है। कहाँ पे है? रावी नदी के बाएं तट पे है। और वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो ये आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ये रावी नदी के बाएं तट पे है और ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। आगे हम देखेंगे कि एक आपके क्या कहते हैं, एक खगोल शास्त्री हुए हैं, उनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम है? स्टुअर्ट पिगट। तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा सभ्यता को अर्ध औद्योगिक नगर कहा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर कहा गया है, तो आपका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। किसने कहा है? ये स्टुअर्ट पिगट ने कहा। किसने कहा? स्टुअर्ट पिगट ने कहा। क्या कहा? अर्ध औद्योगिक नगर। आगे हम देखेंगे कि यहाँ से जो है प्राप्त जो आपके अवशेष हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से, जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस स्थल से समाधान पेटिका मिली है। तो समाधान पेटिका जो है ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। इसके बाद कब्रिस्तान R37, कब्रिस्तान R37, ये अवशेष आपके सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। आगे क्या है? शंख का बैल। तो शंख का जो बैल है जो है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। और स्वास्तिक का चिन्ह, तो स्वास्तिक का जो चिन्ह है ये भी जो है हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और गेहूं के अवशेष और जौ के अवशेष भी मिले हैं। तो इतने सारे पॉइंट आपको हड़प्पा सभ्यता से याद रखना है। 1921 में खोज हुई है, दयाराम साहनी ने किया है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ये रावी नदी के बाएं तट पे है, और रावी नदी के बाएं तट पे तो है। ये वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है? तो पंजाब प्रांत है। अर्ध औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। और यहाँ से जो प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? समाधान पेटिका है, कब्रिस्तान R37 है, शंख का बैल है, स्वास्तिक का चिन्ह है, गेहूं है, जौ है। ये आपके अवशेष आपके हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। दूसरा आपका है मोहनजोदड़ो। दूसरा आपका क्या है? मोहनजोदड़ो। ये भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। इसकी खोज 1922 में, इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया है। किसने किया है? राखल दास बनर्जी ने जो है ये मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ जो होता है मृतकों का टीला। क्या है आपका? मृतकों का टीला। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। अब यहाँ पे कल मैंने बताया है तो फिर से आपको बता रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो आपका मोहनजोदड़ो है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। वर्तमान समय में कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। लेकिन आपसे ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कि वर्तमान में भारत में स्थित है वो आपका राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी। तो ये दोनों पॉइंट अगर पेपर में पूछे जाते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर ओवरऑल पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब आपका मोहनजोदड़ो होगा। अगर आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो वर्तमान में भारत के अंदर स्थित है वो आपका राखी गढ़ी है। कौन सा है? राखी गढ़ी है। आगे हम देखेंगे मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे है? सिंधु नदी के तट पे जो है ये आपकी मोहनजोदड़ो है। अब यहाँ से क्या आपके अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से 100% जो पूछा गया क्वेश्चन क्या है? बृहद स्नानागार। क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से बृहद या फिर विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुए हैं, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। इनके अलावा मातृ देवी की मूर्ति ये कांसे की बनी होती थी। और कांसे की जो नर्तकी मतलब कि कांसे की जो ऐसी मूर्ति मिली है जो एक डांस करते हुए महिला को दिखाया गया है। तो मातृ देवी की मूर्ति और किसकी थी? ये कांसे की थी। किसकी थी? ये कांसे की थी। गले हुए तांबे के ढेर, गले हुए जो है तांबे के ढेर ये सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी का तराजू, तो मिट्टी का तराजू भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। और पुरोहित की मूर्ति, क्या? पुरोहित की मूर्ति ये भी आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो फिर से हम देखेंगे बृहद स्नानागार है, मातृ देवी की मूर्ति जो कि कांसे की बनी थी, गले हुए तांबे के ढेर और मिट्टी का तराजू और पुरोहित की मूर्ति, ये सब जो है अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस में आया था कि बताइए भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्कों के ढेर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में एक स्थान है बयाना, तो बयाना से सर्वाधिक जो है सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखेंगे चनहूदड़ो, तो चनहूदड़ो भी पाकिस्तान में है और सिंध प्रांत में। किसमें है? सिंध प्रांत में है और ये पाकिस्तान में है। तो आपको याद रखना है कि चनहूदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये जो है ये भी सिंधु नदी के तट पे है, सिंधु नदी के तट पे है। अब इसकी खोज किसने की है? तो 1934 में गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की है, लेकिन अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में इसकी खुदाई की गई है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की है। कहने का मतलब है चनहूदड़ो के बारे में सबसे पहले गोपाल मजूमदार ने बताया है, लेकिन अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में इसकी सबसे पहले खुदाई होती है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, यहाँ से वक्राकार ईंटें मिली है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का जो चित्र है ये कहाँ से प्राप्त होता है? चनहूदड़ो से प्राप्त होता है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र ये चनहूदड़ो से प्राप्त होता है। लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, काजल के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से पाउडर के भी साक्ष्य मिले हैं, कंघा के भी साक्ष्य मिले हैं। तो आप बढ़ा लीजिएगा, पाउडर है और आपका क्या कंघा है। तो ये सब जो साक्ष्य मिले कहाँ से मिले हैं? चनहूदड़ो से मिले। कहाँ से? चनहूदड़ो से मिले हैं। आगे हम आते हैं लोथल, तो लोथल आपका गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात, भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख क्या है? ये बंदरगाह है। क्या? लोथल, जो कि गुजरात में है और भारत में, ये अहमदाबाद में है। और इसकी खोज 1955 में, इसकी खोज जो है 1955 में रंगनाथ राव ने की। किसने की है? रंगनाथ राव ने क्या? लोथल की खोज की है। और ये जो है किस राज्य में है? गुजरात में है। और किस नदी के किनारे? भुगुआ नदी। किस नदी के किनारे? भुगुआ नदी के किनारे जो है ये स्थल आपका रहा है। कौन सा? लोथल रहा है। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से जो प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं। ये जो है प्रमुख बंदरगाह ये रहा है।
धान के अवशेष मिले हैं, धान की भूसियाँ भी मिली हैं, बाजरा के अवशेष मिले हैं, फारस की मोहर मिली हैं, 3 युगल समाधियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता से 3 युगल समाधियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं? लोथल। कहाँ से? लोथल से प्राप्त होती हैं 3 युगल समाधियाँ। आगे हम देखेंगे तांबे का कुत्ता भी मिला है, अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं और हाथी दांत भी मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट है 3 युगल समाधियाँ और बंदरगाह। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि 3 युगल समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? लोथल से। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। और वर्तमान समय में कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और इसकी खोज 1955 में रंगनाथ राव ने की है। किसने की है? रंगनाथ राव ने की है। आगे हम देखेंगे राखी गढ़ी, और राखी गढ़ी वर्तमान समय में हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है, जो कि भारत में स्थित है। और ये याद रखना है कि जो राखी गढ़ी है हरियाणा में तो है, लेकिन ये ऐसा स्थल है जो भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। जबकि ओवरऑल में कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो, लेकिन वो भारत में नहीं है। भारत के अंदर आपकी राखी गढ़ी है और इसकी खोज जो है सूरज भान ने किया है। जो इसकी खोज इसके बारे में किसने बताया है? सूरज भान ने बताया है। और ये घग्गर नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और यह भारत के अंदर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और यहाँ से जो है ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो राखी गढ़ी से 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि यह भारत के अंदर वर्तमान समय में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। इसकी खोज किसने की है? सूरज भान ने की है। और यहाँ से ताम्र उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं। आगे हम देखें कालीबंगा, ये भी टिक लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कालीबंगा जो है किस राज्य में है? राजस्थान में। कहाँ पे है? कालीबंगा जो है वर्तमान समय में राजस्थान में है। यहाँ से याद रखिएगा। अब देखेंगे सबसे पहले कालीबंगा के बारे में अमलानंद घोष ने बताया। तो कालीबंगा के बारे में सबसे पहले अमलानंद घोष ने बताया है, लेकिन इसके बारे में जो इसकी खुदाई हुई है किसके नेतृत्व में? बीबी लाल और बीके थापर। तो बीबी लाल और बीके थापर के नेतृत्व में कालीबंगा में खुदाई हुई है। लेकिन सबसे पहले अमलानंद घोष ने इसके बारे में बता दिया कि कोई एक स्थान है कालीबंगा, जो कि कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। अब यहाँ से देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं? ये कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। और यह घग्गर नदी के बाएं तट पे है। कहाँ पे है? घग्गर नदी के बाएं तट पे है। उसके बाद हम देखें जूते हुए खेत के साक्ष्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ये बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हम कहते हैं कि भारत में जो चावल के प्रमाण कहाँ से मिले? कोरडीहुआ से मिले हैं। और जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और जैसे इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? तो कृषि के जो साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान से मिले हैं। जबकि मानव के साथ कुत्ते के कंकाल जो है ये कश्मीर में एक स्थान है बुर्ज होम, तो वहाँ से ये प्राप्त होता है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। और क्या मिला है? कांच की चूड़ियाँ मिली हैं, मिट्टी की चूड़ियाँ। तो कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये कालीबंगा से प्राप्त हुई। कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुई। सिलबट्टा भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे भूकंप के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से भूकंप के प्रमाण मिले हैं? तो आपको याद रखना है कालीबंगा से भूकंप के प्रमाण मिले हैं। सूती कपड़ा के अवशेष मिले हैं और मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। तो ये आपका हो गया है कालीबंगा। तो फिर से याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है आपका किस राज्य में है? राजस्थान में है। काले रंग की चूड़ियाँ यहीं से मिली हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जोते हुए या जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका हो गया कालीबंगा। इसके बाद हम आएंगे, कहाँ पे आएंगे?
ये आपका आएंगे बनवाली में आएंगे। कहाँ पे आएंगे? बनवाली में आएंगे। तो नेक्स्ट आपका बनवाली है, तो इसकी खोज जो है 1973 में आर.एस. बिष्ट ने की। किसने की है? आर.एस. बिष्ट ने की है। और ये जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित रहा है और यहाँ से मिट्टी के हल मिले हैं और जौ के प्रमाण मिले हैं। आपको पता होना चाहिए कि मानव ने सबसे पहले जौ अनाज का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है? जौ अनाज का प्रयोग किया है। और ये बनवाली जो स्थान है वर्तमान समय में कहाँ पे है? हरियाणा में। तो बनवाली भी वर्तमान समय में हरियाणा राज्य में है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आते हैं धौलावीरा। तो धौलावीरा जो आपका वर्तमान समय में कहाँ पे है? ये गुजरात में है, ये याद रखिएगा। इसकी खोज 1967 में जेपी जोशी ने किया। 1967 में धौलावीरा की खोज किसने की है? जेपी जोशी ने किया है। और इसकी ये खासियत है कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में सभी जगह जो है जो ये पक्की नालियाँ थी, लेकिन धौलावीरा से जो है लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं? लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से क्या कहते हैं लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं? तो धौलावीरा से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई हैं। आगे हम देखेंगे एक विशाल खेल का मैदान भी हमको कहाँ से प्राप्त होता है? धौलावीरा से प्राप्त होता है, ये भी आपको याद रखना है। और धौलावीरा से पक्की ईंट जो मिली है तो उनका अनुपात था 4:2:1 अनुपात। क्या था? 4:2:1 ये ईंटों का अनुपात है। तो धौलावीरा से जो ईंट मिले हैं तो उन ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या था? 4:2:1। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। इसकी खोज कब हुई है? 1967 में। किसने किया है? जेपी जोशी ने किया है। यहाँ से सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने भी आपके स्थल हैं सभी जगह पक्की नालियाँ थी, लेकिन यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई। कहाँ से? धौलावीरा से। और यहाँ पे एक विशेष खेल का मैदान ये मिला हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी 8 स्थल हो गए। अब इनके अलावा और भी स्थल हैं तो कल हम चार्ट के माध्यम से आपको लिख के बता देंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वो जो स्थल है किस राज्य में है। बाकी इनके अंदर से जो क्वेश्चन पूछेंगे ये हमने बता दिया है। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ और विशेषताएं जैसे हैं, जैसे यहाँ लिखा है ऊनी और सूती। तो इसका तात्पर्य ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊनी कपड़े भी पहनते थे और सूती कपड़े भी पहनते थे, अर्थात ऊनी और सूती कपड़ों का चलन ये सिंधु घाटी सभ्यता में रहा है। अब यहाँ के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, ये भी आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख खेल था चौपड़ था और पासा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो खेल था वो चौपड़ था और पासा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक इतिहासकार है व्हीलर। एक इतिहासकार क्या है? व्हीलर। तो व्हीलर ने ये स्वीकार किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं कहीं पर दास प्रथा का उल्लेख भी मिला है। कहीं कहीं पर दास प्रथा का उल्लेख मिला है। ये जानकारी हमको एक इतिहासकार हैं व्हीलर, उन्होंने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं कहीं पर दास प्रथा का उल्लेख किया गया है। अब देखिए कपास। तो कपास की खेती जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही हो रही है और कपास को यूनानियों ने सिंडन कहा। कपास को यूनानियों ने किस नाम से संबोधित किया? सिंडन के नाम से संबोधित किया। ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि यूनानियों ने कपास को किस नाम से संबोधित किया है? सिंडन के नाम से संबोधित किया है। और जो कपास का जो उत्पादन है ये कब से हो रहा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही इसका उत्पादन जो है हो रहा है। आगे हम देखेंगे ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल हैं तो वो जो है ग्रिड पद्धति का ये अपनाए जा रहे हैं। जैसे हम आगे 2 पॉइंट और बढ़ा दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता क्या रही? नगरीय थी। क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता क्या थी? नगरीय थी। और ये मात्र सत्तात्मक थी। क्या थी? मात्र सत्तात्मक व्यवस्था। सत्तात्मक व्यवस्था। अब जब नगरीय है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो सड़कें होनी चाहिए पक्की पक्की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खासियत ये थी कि यहाँ जो सड़कें थी सब एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। कैसे? समकोण पे काटती थी। इसी पद्धति को क्या कहा गया है? ग्रिड पद्धति कहा गया। कि जब आपकी क्या कहते हैं सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी तो उस पद्धति को क्या कहा गया है? ग्रिड पद्धति कहा गया है। और यहाँ पे जैसे लोगों के जो घर होते थे यहाँ पे
यहाँ पे तो इनका जो घर है, तो इनका जो दरवाज़ा है मुख्य सड़क की ओर ना होकर अंदर की ओर क्या है, ये दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो घर बनवाते रहे हैं, तो उनके घर के जो दरवाजे हैं, खिड़कियाँ, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, कोई रोड के किनारे ज़मीन लेते हैं, घर बनवाते हैं, तो जो खिड़की है, दरवाज़ा है, मेन गेट सब रोड की साइड कर देते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय ऐसा नहीं था। जैसे कोई रोड है ये, और इस रोड से कोई गली गई और घर यहाँ पे बने हुए हैं, तो यहाँ पे ना खिड़की है, ना दरवाज़ा है, और यहाँ गली से ये गली आ गई है, तो यहीं पे दरवाज़ा भी है और खिड़की भी है। तो ये चीज़, इसकी ये विशेषता है। और प्रत्येक घरों के सामने या प्रत्येक घरों में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। प्रत्येक घरों में क्या है, कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। फिलहाल इतना ही रखिए आज, कल इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। और कल ये आपका टॉपिक क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे वैदिक सभ्यता में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। रोजाना की तरह आज फिर आपसे पूछेंगे। आज आपको बताना है कि संविधान की जो अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, तो फिर संविधान में संशोधन करके 9वीं जोड़ी गई है, 10वीं जोड़ी गई है, 11वीं जोड़ी गई है और 12वीं जोड़ी गई है। अब 12वीं अनुसूची में क्या है और उस अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं, तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।